हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स और द वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। राइट, अब व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन? बेसिकली हम सॉल्यूशन की एक्सप्रेस करते हैं किस कंटेक्स्ट में कि उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द amount of solute present in a given quantity of solution. क्लियर? अब बहुत सारे तरीके हैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। हम लोग पहले वन बाय वन बहुत सारे डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड डिस्कस करने वाली हूँ मैं, दैट इज द मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन में क्या होने वाला है? सी, हम लोग टोटल सॉल्यूशन का मास लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या करना है? मास फ्रैक्शन बोला ना मैंने, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इट विल बी देयर। तो आपको किस कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है ये सोचना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। तो अगर सपोज मैं मास फ्रैक्शन पूछूं किसका? सॉल्यूट का, तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मास फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? क्लियर? अगर ये हो कि मास फ्रैक्शन ऑफ किसका? सॉल्वेंट का, तो इट विल बी टोटल सॉल्यूशन में, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है? दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सपोज आप ये मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, क्लियर, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है ए एंड बी। ए विल बी दी सॉल्वेंट देयर एंड बी इज दी सॉल्यूट। ध्यान से देखना, सॉल्वेंट का जो मास है दैट इज डब्ल्यू ए एंड सॉल्यूट का जो मास है दैट इज डब्ल्यू बी। ये याद रखना। ठीक है, नाउ जो मास फ्रैक्शन होगा किसका? मास फ्रैक्शन ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा? इट विल बी, देखो सॉल्यूशन किससे बनेगा? दोनों कंपोनेंट्स को मिला के, तो इट विल बी डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, जो कि हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। किसका निकालना है? ए का, तो इट विल बी डब्ल्यू ए। तो इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट जिसका मास फ्रैक्शन आपको जाना है टू दी टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। इन दिस वे मास फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड। नाउ द नेक्स्ट मेथड विल बी द मोल फ्रैक्शन। ये दूसरा तरीका है जिससे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की क्या बता सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। दैट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द नेम ऑफ द मेथड ओवर हियर टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। व्हाट इज देयर इन द मोल फ्रैक्शन? सी, इस जैसे मास फ्रैक्शन था तो उसमें हमने मासेस को रेशो में लिया था, तो इस बार ही नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे आप पहले ये देख लेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एन से। डन? ये आपने याद रखना है। दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बाइनरी, मैंने बोला था बाइनरी सॉल्यूशन की ही बातें करेंगे। दो कंपोनेंट्स हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इट विल बी एन ए। अगर मैं बात करूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इट विल बी एन बी। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या बोला था मैंने? सॉल्वेंट। और अगर एन बी होगा तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डन? तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं चाई से। दिस इज चाई। अगर मोल फ्रैक्शन आपको कंपोनेंट ए का निकालना है, ए इज व्हाट? सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल सॉल्यूशन के जितने कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन लीजिए, दैट इज एन ए प्लस एन बी। मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे? मैंने ये बोला कि जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी भी कंपोनेंट का, तो टोटल सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे एन ए प्लस एन बी, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट्स हैं। और किसके निकालने हैं मोल्स? मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? ए कंपोनेंट का, तो इट विल बी एन ए। ठीक है, अगर सपोज चाई बी का निकालना हो, दैट इज मोल फ्रैक्शन निकालना हो किसका?
कंपोनेंट बी का, दैट इज सॉल्यूट का, तो इट विल बी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डन। अब आपको जो मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन सिखाने वाली हूँ, आपको वो याद रखना है। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए चाई ए प्लस चाई बी, बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मोल फ्रैक्शन होंगे उन दोनों कंपोनेंट्स के, दैट विल बी इक्वल्स टू यूनिटी। राइट, मैंने क्या बोला, एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो सम टोटल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, दैट इज चाई ए प्लस चाई बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ सी हाउ इट इज पॉसिबल। चाई ए के लिए वैल्यू क्या है, चाई ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया। चाई बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों को क्या करना, ऐड, तो इट विल बी, अब इनकी वैल्यूज पुट करिए, दैट इज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस चाई बी की एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर विल बी देयर, दैट इज एन ए प्लस एन बी, ऊपर एन ए प्लस एन बी, सेम न्यूमिनेटर सेम डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड and we will get the 1. So in this way we can say that chi a plus chi b is equals to 1. So this is the expression that you need to remember throughout the chapter. And what is that? The sum of mole fraction of both the components in a binary solution is unity. इसके साथ साथ मैं इसी से आपको एक और चीज़ बोल देती हूँ। ये तो ठीक है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हमने बात की। अगर सपोज हमारे पास क्वाटनरी टर्शरी सॉल्यूशन हो, तो उसमें आपको तीनों कंपोनेंट्स के अगर आप मोल फ्रैक्शन को प्रेस करते हैं एक्स चाई ए प्लस चाई बी प्लस चाई सी, तो वो भी 1 के बराबर आएगा। प्रूफ करने का मेथड अगेन सेम है। इसमें आप क्या करेंगे, एन ए अपॉन, देखो तीनों का जो होगा वो डिनोमिनेटर सेम ही आने वाला है, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो इसका एन ए, इसके लिए एन बी और इसके लिए एन सी अगेन। तो आप एक नया स्टेटमेंट मेमोराइज करेंगे, दैट विल बी द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने सिर्फ मतलब ये जनरल लाइन है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, वेदर इट इज टर्शरी, बाइनरी और क्वाटनरी, इज यूनिटी। यूनिटी बोले तो 1। क्लियर? नाउ we will discuss the next concentration term, which is your molarity. See what is there in the molarity. molarity में हम लोग molarity को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व हुए होंगे पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। मोलारिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी, डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम, लीटर में वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, व्हाट इफ अगर सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी वो किस में दी होगी, वो अगर दी होगी मिलीलीटर में, तो आप क्या करेंगे, एन बी अपॉन वॉल्यूम किस में, मिलीलीटर में, किसकी भाई, सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ जो मोलारिटी है, मैंने आपसे शायद पहले भी बात की, इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और जो आपको ये याद रखना है कि इफ़ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, अगर क्या हुआ टेम्परेचर में चेंज हुआ तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन गेट ऑल्सो चेंज।
मतलब सॉल्यूशन के टेम्परेचर में अगर चेंज आया, चेंज आने का मतलब ये है अप डाउन हुआ, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इफेक्ट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, molarity of solution. Now the question is why? This is my question to you people, right? You need to solve this कि how change in temperature affects the molarity of solution. I would be happy if you guys text me the answer. Clear? The next is molality. Molality is denoted by small m, right? And it is basically the number of moles of solute. Number of moles of solute is NB dissolved per kilogram of the solution, right? What if अगर ये किलोग्राम में ना हो के क्या होगा, अगर ये ग्राम्स में होगा, तो again you need to multiply it by 1000. So it is the molarity one. Clear? After that we are having a very important concept here to learn. I'm talking about number of moles. How we can calculate this number of moles at a single within a single second or within a फ्रैक्शन ऑफ मिनट. आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स अब कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट और एक फॉर्मूला दे रही हूँ, दैट इज़ व्हाट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट कैन बी W और मॉलिक्यूलर वेट इज M. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं कंपोनेंट B के, B मतलब सॉल्यूट के, तो इट इज़ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. अगर आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, दैट इज़ किसके लिए, Na के लिए, तो इट इज़ योर WA अपॉन MA, दैट इज़ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर आपके पास, जैसे अभी हम मोलारिटी कर रहे थे, मोलारिटी में मैंने आपको बोला NB इज मोलारिटी में आपको मैंने बोला NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, इन लीटर्स. तो यहाँ पे NB है, आप NB कैसे निकाल सकते हैं, इट कैन बी B, मतलब कंपोनेंट B के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इट इज़ WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. क्लियर? इन दिस वे दिस एक्सप्रेशन दैट number of moles is equals to given weight upon molecular weight is helpful in calculating all these concentration terms, that is molarity or molality. Clear?